हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपकी आज डिमांड है एआई स्टॉक, क्योंकि आपको पता है एक सीरीज है आप ही के डिमांड की, जिसमें अंडर वैल्यू पीएसयू स्टॉक, अंडर वैल्यू डिफेंस स्टॉक, मोनोपोली स्टॉक, हाई ग्रोथ रेलवे स्टॉक जैसी सीरीज स्टार्ट की। तो अब आपने कहा एआई स्टॉक बनाओ, तो आज एआई स्टॉक लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले ये भी बता दीजिए कि कल कौन सी वीडियो लानी है, मतलब किस सेक्टर की वीडियो लानी है, जिससे आपकी डिमांड पूरी होती रहे, तो आपको भी अच्छा लगे कि नहीं, मुकुल सर को फॉलो कर रहे हैं और वो हमारी बात को मानकर उस सेक्टर को कवर कर रहे हैं, राइट। तो कौन सी लानी है प्लीज बताइएगा। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहीं पर मेरे दिल के पास एक बहुत ही खास वीडियो रिलीज हुई है हमारे फिनोविंग्स के चैनल पर, खुद को गरीब मत बनाओ। इस वीडियो के बारे में एक ही चीज कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल करेगा मेरे से मिलने के लिए लखनऊ आने का, और आप कहोगे ये हुई भाई वाली बात। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा और ये वीडियो जरूर देखिएगा, पूरे घर परिवार फैमिली दोस्त सबके साथ शेयर कीजिएगा, बहुत जरूरी वीडियो है। तो चलिए, दुनिया की कुछ बड़ी ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले जैसी कंपनी अब एआई के नए वेब को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और ये कब हुआ? जब अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया, वो भी सिर्फ 1 साल में। इसलिए अगर आप ये डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो आपके सामने एक डेटा लेकर आया हूं जहां पर एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, मेटा प्लेटफॉर्म सबके रिटर्न की कहानी है, ठीक है। वैल्यूएशन की कहानी है, ठीक है। इमर्जिंग मार्केट वैल्यूएशन की कहानी है। तो यहां पर एक प्यारी सी चीज मैंने क्या दिखाई है, इमर्जिंग मार्केट एट वैल्यूएशन आर मच लोअर देन इन द यूएस। यही है सबसे बड़ा हुक पॉइंट जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये डेटा देखकर तो आपका कमेंट आने वाला है कि सर इसमें इंडिया का नाम तो कहीं है ही नहीं, राइट। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने सेमीकंडक्टर स्टॉक की वीडियो बनाई थी तो ओवरऑल इंडियन मार्केट के डेटा को दिखाया और बताया भी था कि इंडिया भी एआई और सेमीकंडक्टर में बेबी की तरह जन्म लिए हैं और धीरे धीरे बड़ा होने की कोशिश में है। अब ये तो सभी को पता है कि आने वाला टाइम एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ईवी, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर फ्यूचर हैं, राइट है। क्योंकि हर कंट्री काम कर रही है, हर कंट्री की गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी ज्यादा वैल्यूएशन खिंच जाने के बाद हमें कहां फोकस करना चाहिए, कौन से स्टॉक हैं जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मॉर्गन स्टैनले के डिप्टी सीईओ ने कहा है कि एआई की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी अभी तक सेमीकंडक्टर रहे हैं, लेकिन अब फोकस उस तरफ है जो इंडस्ट्री एआई का यूज कर रहे हैं अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए। ये प्लीज इस लाइन पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसमें जो फैक्टर लिया गया है वो यूएस का है, इंडियन मार्केट में ये सेक्टर अभी भी ग्रोथ फेज में है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं एआई का एडॉप्शन जितना बढ़ेगा उतना कंपनी को फायदा होगा। और यहीं आता है गेम प्रॉक्सी प्लेयर का। प्रॉक्सी प्लेयर, रिपीट कर रहा हूं, ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से ऐसी कंपनी जो एआई के एडॉप्शन को तेजी से पकड़ी है और सेमीकंडक्टर के अलावा भी बाकी प्रोडक्ट और सर्विस में यूज हो रहा है, उनका ग्रोथ होगा। अब इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनी है करेंटली, तो इससे कुछ रिलेटेड शेयर की बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक पूरे एआई मार्केट को देखें अगर इंडिया की, तो एक मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिलती है। उसका डेटा दिखा देता हूं, ये देखिए, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट साइज बाय वैल्यूएशन 2019 से 29 का मार्केट कहां तक किस रफ्तार से ग्रोइंग की कहानी, ठीक है। तो ये ग्रोथ की कहानी है, तो सही शेयर का ग्रोथ किस लेवल पे होगा, तो किस शेयर पे फोकस करना है। आपको कौन सा शेयर लगता है कमेंट में बताइए जल्दी से, ठीक है। लेकिन मेरी नजर में ये समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि क्या कंपोनेंट होते हैं एआई के, तभी तो उससे रिलेटेड कंपनी पर फोकस कर पाएंगे। तो एआई में सबसे जरूरी 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, और अगर इसको एआई के ग्रोथ से मैच करके देखें तो कुछ ऐसा डेटा निकल के आता है। ये देखिए डेटा है, ये हो गया डीप लर्निंग जो साफ बता रहा है सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। उसके बाद मशीन लर्निंग जो सेकंड नंबर पे, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एज पर मार्केट साइज। नेचुरल लर्निंग जिसका मार्केट उससे थोड़ा छोटा, करेक्ट है। और उसके बाद मशीन विजन जो बहुत ही छोटा, करेक्ट है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, करेक्ट।
मतलब सबसे ज्यादा लर्निंग कहाँ? मशीन लर्निंग, और उसके बाद बाकी के 2 कंपोनेंट। तो अब हमें कहाँ फोकस करना है ये तो क्लियर हो गया। सीखने में मजा आ रहा है तो लाइक का बटन तो दबाइए। कैसे सोचते हैं हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए चलते हैं स्टॉक पे। तो यहाँ पर पहला जो शेयर है, लेकिन कोई बाय सेल नहीं है, पर वो हाथ जोड़कर विनती है। केल्टन टेक सॉल्यूशन कंपनी आईटी सर्विसेज के अलावा काफी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ईआरपी यानी इंटरप्राइज रिसोर्सेज। ठीक है, 2024 में कंपनी के पास 800 करोड़ का ऑर्डर बुक है। कंपनी के प्रोडक्ट और वर्टिकल रेवेन्यू को अगर बाइफर्केट करें तो कुछ डेटा सेट निकल के आते हैं। तो ये केल्टन का प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू में आप साफ देख पा रहे हो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का 82% का योगदान है। और जब हम वर्टिकल वाइज तोड़ते हैं तो वर्टिकल वाइज में इंफॉर्मेशन सर्विस टेक्नोलॉजी से 30.4, प्रोफेशनल सर्विस से 15% का है, हेल्थ केयर से 14% का है, और बाकी आपके सामने। अब इसके बाद क्या देखेंगे? टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट और फंडामेंटल एनालिसिस। तो चले चार्ट पे। उससे पहले अगर मुकुल अग्रवाल शॉर्ट चैनल को प्राइस एक्शन सीखने के लिए सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा भैया। प्राइस एक्शन की फ्री लर्निंग यहां पर चल रही है। और अगर हम इस चार्ट के डेली चार्ट पे देखें तो प्राइस एक्शन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया ये इसका एक डिमांड जोन है, ये वो लो है जहां से तेजी हुई थी, वापस गिरा और इसी सपोर्ट से चला। बाकी कुछ खास नहीं है, और मोटा मोटा एक साइडवेज जोन में चल रहा है। यही इसका प्राइस एक्शन बता रहा है। और ज्यादा से ज्यादा इसके ब्रेकआउट पे जाएंगे तो ये इसका ब्रेकआउट लेवल होगा। ठीक है, दैट्स इट। वहां पर हम इसके वीकली चार्ट को जरूर देख लें। तो वीकली चार्ट में आप पाओगे कि ये एक 2022 के मिड का टाइम है जब इसने एक हाई लगाया था और जहां से गिरावट हुई थी और वापस से रैली करने की कोशिश की है। तो यानी एक मल्टी ईयर हाई के लिए ये एक लेवल पेंडिंग है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से। और अगर यही चीज आपको एज अ प्रोफेशनल वे में सीखनी है तो नवरात्रि आज से शुरू हो गई है और कल से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड करो, इंट्राडे स्विंग कहीं भी ट्रेड करो। सबसे प्यारी चीज है 100 डेज, जो इंडिया में कोई नहीं देता। 10 दिन सिखाएंगे, 90 दिन का हैंड होल्डिंग देंगे। और ऑफर तो है ही है। लेडीज के लिए डिस्काउंट, आर्मी पर्सन के लिए डिस्काउंट, हैंडीकैप पर्सन के लिए डिस्काउंट, आपको रिवीजन मिलेगा, हैंड होल्डिंग मिलेगा। जी हाँ, रिवीजन, हैंड होल्डिंग, होमवर्क, स्टडी मटेरियल। इंडिया में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके पास कॉपीराइट स्टडी मटेरियल है। तो 9708094321 पे कॉल कर दीजिए, आपको सब कुछ सीखने मिलेगा और सीख कर आप बिंदास कमा सकते हैं। ठीक है, तो हम केल्टन पे आते हैं। सबसे पहले आते ही एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, पहले ये आपको दिखाऊंगा। 16.7% शेयर प्लेज है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, इंडस्ट्री पी 36 का, स्टॉक पी 21.8 और पीजी रेशियो अगर आप देखते हैं तो 39.6। पी रेशियो पर सस्ता है, बट एज पर पी महंगा नहीं, कुछ अनदर लेवल पर महंगा है। ठीक है, अगर हम इनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आते हैं तो आप ओपीएम परसेंटेज अगर 2012 से देखोगे तो 14-15% के करीब का ये मार्जिन लेकर चलते थे, बट घटकर 9% का हो गया है। यानी ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो बढ़ा, बट अगेन क्या कहानी हुई? नुकसान में है, अच्छी बात नहीं है। अब देखो, गौर करो, यही है लर्निंग। कंपनी कौन सी काम कर रही है बताना जरूरी है, बट उसके फंडामेंटल आज के डेट में क्या है ये उससे ज्यादा समझना जरूरी है। जिससे कि जरूरी नहीं है कि आज खराब है, बट हम इस पे नजर ये रखते हैं कि भैया कंपनी जैसे जैसे ग्रो कर रही है, कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़े, वो किस तरीके से चल पा रही है, किस तरीके से कर पा रही है, क्या आगे बढ़ने के प्लान है। वहां पर अगर आप गौर करो तो इनका पीयर है। अब पीयर में अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज तो पीयर में यही सबसे सस्ता है। ठीक है, बट बाकी चीजों को आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। वहां पर प्रमोटर की होल्डिंग 52.10% की है, डीआईआई का कोई इंटरेस्ट नहीं है, एफआईआई का 0.44% का है। तो अब कहानी यह है कि इन द फ्यूचर ये क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको नेट प्रॉफिट तो निगेटिव दिखा, बट एक इंटरेस्टिंग लर्निंग दिखाता हूं जो मैंने कई बार कई वीडियो में बात की है। ये है हमारा अदर इनकम, और ये जो लॉस आपको यहां पे दिख रहा है ना,
नेट प्रॉफिट वाला, वो ड्यू टू अदर इनकम आया है, ठीक है, और वो भी सिर्फ 2023 के क्वार्टर में, क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी की कहानी है। अगर उस टॉपिक पे मैं जाऊंगा तो वीडियो इस स्टॉक को डेडिकेटेड हो जाएगी और करीब 12-15 मिनट लग जाएंगे। तो बस आपको ये बताऊंगा कि ये यहां पर जो दिख रहा है ये इसके कारण है। अगर इनके मेन बिजनेस के कारण ये होता तो हाईली निगेटिव कहलाता, ठीक है। और दूसरी बात, जो निगेटिव वाला पॉइंट है वो ये जरूर है कि प्लेज है शेयर, वो कभी भूलने वाली बात नहीं है। दूसरी कंपनी है जेंसा टेक, मुंबई बेस्ड कंपनी है जो डिजिटल सॉल्यूशन और टेक सर्विस प्रोवाइड कराती है। कंपनी दो मेजर बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, डिजिटल एंड एप्लीकेशन सर्विस में, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस सपोर्ट, मॉडर्नाइजेशन करना और टेस्टिंग सर्विस आता है। डिजिटल फाउंडेशन सर्विस इस कैटेगरी में डिजिटल वर्क स्पेस, डायनामिक सिक्योरिटीज और आईटी रिलेटेड सर्विस आते हैं। वहीं अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखने की कोशिश करें तो आपके सामने दिख पा रहा होगा डिजिटल एप्लीकेशन सर्विस से 81.5% का, डिजिटल फाउंडेशन से 18.5% का रेवेन्यू आ रहा है। अब हम चलते हैं इनके चार्ट पर। तो जेंसा टेक का चार्ट आपके सामने है, वहां पे ये वीकली चार्ट है, भूलिएगा मत। वीकली चार्ट में अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो सबसे पहले आप पाओगे कि ये एक टॉप है जहां से ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, ऊपर भी गया, फिर वापस से गिर गया और ये वापस से ऊपर देते हुए यहाँ पे अटका हुआ है। यानी अब जो रियल गेम है वो इसका है कि क्या इसके ऊपर निकल पाता है, तभी एक रियल ब्रेकआउट कहलाएगा। वहां पे अब इसका मंथली चार्ट भी देख लेते हैं तो भी आप पाओगे कि वही सही है, और डेली चार्ट पे भी आप देख लो तो फिर डेली चार्ट पे आपको पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। यानी आपको फोकस करना है इस लेवल पे कि क्या यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। बहुत सुंदर पैटर्न, बहुत सुंदर चार्ट बना हुआ है, इग्नोर मत कीजिएगा, ये प्राइस एक्शन की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है। वहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल पे आते हैं तो इंडस्ट्री पी 36 है और स्टॉक पी 22.4 है और पीजी रेशियो 4.01 है, ठीक है। तो एज पर पीजी महंगा है बट एज पर पी रेशियो स्टॉक सस्ता है। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट लॉस पे आते हैं तो ओपीएम परसेंटेज ये 15% का मोटा मोटा मेंटेन करते थे और अभी ये 18%, 15%, 11% और 17% के करीब है। वहीं पे नेट प्रॉफिट देखोगे थोड़ा वोलाटाइल है, कभी 307 करोड़, कभी 422 करोड़, कभी 328 करोड़, 611 करोड़। एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है? स्मॉल कैप की कंपनी है ना, तो ऐसा होना लाजमी है, ये कभी मत भूलिएगा। स्मॉल कैप की कंपनी में ये रिस्क हमेशा बना रहता है। प्रोमोटर देखेंगे तो 49.20% की होल्डिंग है और यहाँ पर एफआईआई और डीआई का पूरा इंटरेस्ट है जहाँ पर 17.12%, 16.45% की होल्डिंग है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे शेयर पर। तीसरा शेयर है एफएल इंडिया। कंपनी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके पास एक कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से कंपनी एड को रिकमेंडेशन में कन्वर्ट करती है अपने टूल्स को यूज करके। कंपनी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बिजनेस की भी हेल्प करती है। अगर इनके क्लाइंट की तरफ नजर डालेंगे तो टाटा 1mc, स्विगी और फॉसिल जैसे बिग नेम है। रेवेन्यू की बात करें तो 98.4% का रेवेन्यू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से आता है और इसका रीजन है सीपीसीयू बिजनेस जहां से कंपनी 95.8% का रेवेन्यू बना रही है, जो अगेन हम आपको दिखा देते हैं। ये देख पा रहे हो, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से 98.4% का और सीपीयूसी बिजनेस से 95.8% का रेवेन्यू बना रही है। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे, प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करते हैं। तो ये एफएल इंडिया का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे अगर नजर डालोगे तो ये वो सपोर्ट लेवल है जहां से एफएल इंडिया में तेजी हुई थी और वापस उसी सपोर्ट लेवल के पास आ रखा है और प्लस उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यानी दो चीजें हो गई, एक तो ये नीचे का सपोर्ट लेवल हो गया और दूसरा इस बॉक्स से कब बाहर आएगा। ये दो इंपॉर्टेंट है एज पर द प्राइस एक्शन गेम। वहां पे प्राइस एक्शन के बाद अगर हम फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं तो फंडामेंटल के अगर हम पार्ट में आए तो अगेन स्टॉक पी 55.5 और इंडस्ट्री पी 36 का, यानी ये पहला ऐसा शेयर है जो पी रेशियो के अकॉर्डिंग महंगा है लेकिन पीजी पे जाओगे तो 1.02 यानी मोटा मोटा सही जगह पे खड़ा है। प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट पे हम आएंगे तो ओपीएम परसेंटेज अगर आप देखते हो तो 20% के करीब का ये मेंटेन करके चल रहे हैं, बट 19-20 के समय में 27-28% का ओपीएम परसेंटेज था। वहां पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखो तो थोड़ा थोड़ा इजाफा
हुआ है। और अगर आप इन्वेस्टर के एंगल पे आओगे तो प्रोमोटर की 56.92%, एफआईआई डीआई में देखोगे तो 14.79 और 14.72% की होल्डिंग है। बट अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने 3 तरह के चार्ट लिए जिसमें मेरे को लगता है किल्टन इज अ बिग लर्निंग चार्ट, जहां पे आपको आगे आने वाले समय में ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम वीडियो के शुरू में क्या बोले, कोई बाय सेल नहीं, क्यों नहीं बोले, यही वो रीजन था कि आप समझो स्टॉक कैसे समझते, क्योंकि कंपनी क्या धंधा कर रही है, क्योंकि स्मॉल कैप का नाम आते ही रिस्क हो गया। अब अगर हमें यह पता कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, तो आगे आने वाले क्वार्टर में ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट तो आगे वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं। वहां पर जैसे एक एग्जांपल के लिए ईवी शुरू हो रहा है इंडिया में, रिन्यूएबल शुरू हो रहा है, एआई शुरू हो रहा है, सेमीकंडक्टर शुरू हो रहा है, राइट। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। जहां पे शुरू हो रहा है, कंपनी छोटी है, तो वो इस तरीके से नजर रखा जाता है जिससे कि कुछ चीजें संवरे, सुधरे, तब वो आपको एक बेहतर रिटर्न की तरफ लेकर जाता है। तो कैसी लगी लर्निंग और अर्निंग, या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सारी बात बताएं जिसे हम और बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच।